पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन नंबर्स, कास्टिंग फंक्शन, बूलियंस एंड ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड से बताऊंगा कि कैसे आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले पाइथन नंबर्स की बात करते हैं। पाइथन नंबर तीन तरह के होते हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। सारी न्यूमेरिक वैल्यू आपके इंटीजर होते हैं। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा। जैसे x = 5, तो 5 ये एक इंटीजर है और इसे हमने एक वेरिएबल x के अंदर कैप्चर किया है। मींस 5 एज ए वैल्यू x के अंदर स्टोर है। x हमारा वेरिएबल। लेकिन जितनी भी डेसिमल वैल्यू होती है वे सारे फ्लोट्स होते हैं। जैसे 3.14 ये एक डेसिमल वैल्यू है तो ये एक फ्लोट है। नॉन डेसिमल वैल्यू इंटीजर होगा और डेसिमल वैल्यूज हमारे फ्लोट्स होंगे और कॉम्प्लेक्स हमारे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे। जैसे 3j को यहाँ मैंने z वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स। अब हर एक कॉम्प्लेक्स को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ वेरिएबल का नाम लिखेंगे x। अब इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा कोड है और ये हमारा नीचे आउटपुट है। अगर हम यहाँ y लिखते हैं और इसे रन करते हैं तो अब हमारे पास आउटपुट 3.14 एक फ्लोट वैल्यू हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ गई। ऐसे ही हम z के लिए कर सकते हैं। z एंड देन रन किया तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया 3j, तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी z के अंदर कौन सी क्लास है तो आप यहाँ टाइप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। टाइप लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज करने होते हैं फंक्शन के लिए और इसे आप रन करेंगे तो यहाँ क्लास हमारी कॉम्प्लेक्स आ गई। मीन्स z वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो एक कॉम्प्लेक्स है। सेम आप y के लिए भी देख सकते हैं। y करेंगे तो y हमारा एक फ्लोट है। x के लिए देख लेते हैं, x हमारा इंटीजर क्लास। अब पाइथन का कास्टिंग फंक्शन देख लेते हैं। पाइथन में आप तीन तरह के कास्टिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पहला है इंटीजर, मीन्स आप कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग, कि आप एक टाइप के फॉर्मेट को दूसरे टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां आप कास्टिंग फंक्शन यूज करते हैं। तो इंटीजर int ये एक कास्टिंग फंक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी कोई फंक्शन होगा वो एक ब्रैकेट के साथ ही वैल्यूज को रन करेगा। तो यहाँ हमने इंटीजर लिखा और ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारा एक फ्लोट वैल्यू है और हम इस फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होगा यहाँ वो 3 होगा। मीन्स हमारे इंटीजर के अंदर कभी भी डेसिमल वैल्यूज नहीं होती तो हमारे डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है वो एलिमिनेट हो जाएगी। आप इसे प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, a लिखेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 आ गया। मीन्स की जो फ्लोट था, जो 3.14 था वो 3 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इंटीजर को हटा देता हूँ, मीन्स मैं कास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तो अब a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 3.14 ये एक फ्लोट वैल्यू है। अगर हम इसे अब रन करते हैं तो हमें 3.14 मिलेगा जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। और इसी फ्लोट वैल्यू को हम यहाँ इंटीजर फंक्शन यूज करके इसे कास्ट कर सकते हैं इंटीजर में। int लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और इसे रन करेंगे तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट। सेम आप फ्लोट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंटीजर वैल्यू है और आप उसका फ्लोट बनाना चाहते हैं तो आप उसका फ्लोट फंक्शन का यूज करके उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ फ्लोट एज ए फंक्शन यूज किया गया है और उसके ब्रैकेट में 5 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है और जब इसका रिजल्ट मिलेगा तो वो 5 डेसिमल के साथ 5.0 ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा अगर हम इसे कास्ट करते हैं एज ए फ्लोट। तो हम इस b वेरिएबल को भी प्रिंट करके देख लेते हैं जो एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 5.0 मीन्स कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो इस तरह से आप फ्लोट को एज ए कास्टिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप कोई भी नॉन फ्लोट वैल्यू मीन्स इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग के लिए देख लेते हैं। अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप str स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट्स में ही होते हैं, तो आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू डबल कोट या सिंगल कोट में ही एज ए आउटपुट की फॉर्म में प्राप्त होगी। तो यहाँ c वेरिएबल को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में c लिखेंगे, रन करेंगे तो यहाँ 1 2 3 एक इंटीजर नंबर है। तो इस तरह से आप पाइथन कास्टिंग फंक्शन की हेल्प से किसी भी नॉन इंटीजर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी ऐसी वैल्यू को जो मैथमेटिकल वैल्यू है, चाहे वो फ्लोट है चाहे वो इंटीजर है, उसे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बूलियंस को देख लेते हैं। बूलियंस का आउटपुट हमेशा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होगा। ये हमेशा किसी मैथमेटिकल कंडीशंस के ऊपर ही हम बूलियन को यूज कर सकते हैं। मींस कि
कोई मैथमेटिकल कंडीशन अगर ट्रू होती है, मीन्स कि वो स्टेटमेंट अगर ठीक है तो हमें ट्रू बूलियन प्राप्त होगा। अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट प्राप्त होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। 10 ग्रेटर देन 9, 10 एज ए वैल्यू 9 से बड़ा है, तो यहाँ क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ ट्रू प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। 10 9 से बड़ा है तो ये मैथमेटिकल कंडीशन मुझे ट्रू की फॉर्म में प्राप्त होगी। रन करते हैं तो यहाँ ट्रू बूलियन यहाँ ट्रू प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं 10 लेस देन 9 कर देता हूँ, तो अभी ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 9 से बड़ा है न कि छोटा। 10 इज लेस देन 9 जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ मुझे फॉल्स एज ए रिजल्ट मिलेगा। सेम दूसरे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। यहाँ मैं हैश यूज करूंगा इसे कमेंट बनाने के लिए। 10 इज इक्वल टू 9 जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। पाइथन में अगर आपको इज इक्वल टू यूज करना है और उसे एक असाइनिंग वैल्यू देनी है तो उसे आप डबल इज इक्वल टू यूज करना होता है, क्योंकि सिंगल इज इक्वल टू से आप किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो सिंगल इज इक्वल टू हमेशा किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करने में यूज होता है, जबकि डबल इज इक्वल टू पाइथन में कोई कंपैरिजन दिखाने में यूज होता है। जैसे 10 इज इक्वल टू 9, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत। सारे एग्जांपल्स को एक साथ देखेंगे। 10 9 से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 10 और 9 इक्वल टू नहीं है तो ये फॉल्स है। 9 10 से छोटा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रन करते हैं तो फर्स्ट हमारा ट्रू है, सेकंड हमारा फॉल्स है एंड थर्ड हमारा फॉल्स, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 9 न कि 10 लेस देन 9। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, तो इस वजह से हमें यहाँ भी फॉल्स प्राप्त हुआ। इसके बाद ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन, ये सारे ही हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम मैथमेटिकल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम x एक वेरिएबल देते हैं और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं 5, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे y के अंदर हम एक मैथमेटिकल वैल्यू स्टोर करेंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू 6। तो सबसे पहले हम एडिशन यूज करेंगे, उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। अब इन दोनों वेरिएबल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट्स के रूप में इन दोनों की प्लस वैल्यू प्राप्त होगी, मींस 11। रन करते हैं तो यहाँ 11 एज ए अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा एडिशन यूज हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट 11 होगा। सेम आप सब्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ 8 कर देता हूँ, 8 करेंगे और यहाँ सब्सट्रैक्शन साइन यूज करेंगे माइनस। रन करेंगे तो यहाँ मुझे 2 प्राप्त हुआ है। 8 - 6 = 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टार यूज करेंगे। रन करेंगे तो यहाँ मुझे 48 प्राप्त हुआ है। डिवाइड कर सकते हैं, स्लैश यूज करेंगे तो 1.33, ये डिवाइड x को y से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसके अलावा आप मॉडुलस यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको परसेंट का साइन यूज करना होगा। रन करेंगे तो यहाँ मुझे 2 प्राप्त हुआ है, मीन्स मैं जब 8 को 6 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वही आपकी मॉडुलस वैल्यू होगी। 6 1 टाइम 8 के लिए रन होगा और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो 2 बचेगी, तो ये हमारा मॉडुलस हमारा 2 हो गया। इसके बाद एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। इसके लिए डबल स्टार यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल मीन्स x का स्क्वायर y। रन करेंगे तो x को मीन्स कि 8 को का 6 टाइम, ये हमारा होगा ये वैल्यू 262144। तो इस तरह से आप डबल स्टार यूज करके एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फ्लोर डिवीजन देख लेते हैं। डबल स्लैश यूज करेंगे। रन करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ, मीन्स 6 से 8 को कितनी बार डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हमारा फ्लोर डिवीजन होगा। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर में आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सभी ऑपरेटर्स आप एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ 2 वेरिएबल बनाएंगे, x = 5, y = 2, और इसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को 1 by 1 यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें बूलियन एज ए आउटपुट प्राप्त होगा, क्योंकि हम किसी एक कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। वो मैथमेटिकल कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो इसे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से समझते हैं। प्रिंट x लिखेंगे, डबल इक्वल टू y लिखेंगे, मीन्स x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है, जो कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज
5 इज नॉट इक्वल टू 2 रन करेंगे तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आ गया। अब उसके बाद नॉट इक्वल टू लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आप इक्वल टू यूज करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू होगा। इसे रन करेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू y जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसे रन करेंगे तो हमारे पास ट्रू एज ए स्टेटमेंट आएगी। लेस देन यूज करेंगे, रन करेंगे तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 2 न कि फॉल्स। ग्रेटर देन यूज करेंगे और रन करते हैं तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, मीन्स मैथमेटिकली ये ट्रू है। इसके बाद लेस देन और इक्वल टू रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज 5 बड़ा है 2 के कंपैरिजन में। तो अभी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूज करेंगे, रन करेंगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर को 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंट मैथमेटिकल कंडीशंस को वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और आउटपुट में आपको बुलियंस प्राप्त होंगे, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियंस वैल्यू ही प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं। मैथमेटिकल कोई भी कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ एंड, और एंड नॉट ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। एंड हमेशा 2 अलग अलग मैथमेटिकल कंडीशन अगर वे ट्रू होगी तो वहाँ एंड यूज करेंगे, मीन्स कि हम दोनों स्टेटमेंट्स को, दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को एक साथ जज कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए एंड यूज करेंगे। अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स के बीच में ये देखना है कि कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ठीक होगी तो हमारी ट्रू वैल्यू आ जाए। नोट को हमेशा हम एंड के अपोजिट यूज करेंगे क्योंकि एंड के हमेशा उल्टा होता है। अगर एंड में हमें ट्रू मिलता है तो नोट में हमें वही वैल्यू फॉल्स मिलती है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर 2 अलग अलग कंडीशंस है, 6 लेस देन 5, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा हमारे पास दूसरी कंडीशन है 6 लेस देन 10, तो हमारी दोनों कंडीशन ये एंड से कंबाइंड है। तो हमें अगर एक स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है तो हमें उसका गलत रेस्पॉन्स ही मिलेगा। अगर दोनों ट्रू है तब हमें ट्रू रेस्पॉन्स मिलेगा, वरना हमें उसका फॉल्स रेस्पॉन्स मिलेगा। इसे प्रिंट करेंगे हम तो यहाँ हमें फॉल्स प्राप्त हुआ। यहाँ एक स्टेटमेंट गलत है और एक सही है, जैसे कि 6 5 से ज्यादा है न कि कम। वहीं दूसरी जगह 6 इज लेस देन 10, यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर दोनों ट्रू होगी तभी हमें ट्रू रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेंगे। अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड है तो हमारे दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें ट्रू प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ और में अगर कोई भी एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो हमें ट्रू प्राप्त होगा, बिकॉज दोनों में से अगर कोई एक भी स्टेटमेंट सही होगी तो हमें एज ए ट्रू रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ हम y वेरिएबल के लिए रन करेंगे और यहाँ हमारा 6 लेस देन 5 ये तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और 6 लेस देन 4 ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमें यहाँ भी फॉल्स प्राप्त होगा, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, फॉल के प्लेस पे अगर मैं 10 कर देता हूँ और हम फिर रन करेंगे तो अब हमें ट्रू प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। और की कंडीशन में जब हम लॉजिक यूज करते हैं एज ए और, तो उसमें दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी मैथमेटिकली तो हमें ट्रू प्राप्त होगा। अब नोट के लिए देखेंगे, जेड एज ए वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे। नोट में 6 लेस देन 5 ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और 6 लेस देन 10 ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब भी हमारी दो अगर एंड से जुड़ी 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स अगर ट्रू नहीं है, एक भी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो हमें वहाँ फॉल्स प्राप्त होगा। लेकिन नोट हमेशा रिवर्स करता है एंड के फंक्शन को, तो यहाँ हमें इसका अपोजिट प्राप्त होगा, मीन्स हमें यहाँ ट्रू प्राप्त होगा, तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। क्योंकि एंड दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही ट्रू होता है और यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। क्योंकि हमने नोट यूज किया है तो नोट की वजह से एंड के अपोजिट रिजल्ट हमें इस वेरिएबल के प्राप्त होंगे जो कि ट्रू है। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये जो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे उस ऑपरेटर के यूजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल x, जिसके अंदर 5 एज ए वैल्यू स्टोर है। अगर हम इसे 5 वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल x को प्रिंट करेंगे और हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मींस 5 वैल्यू स्टोर है x के अंदर, ट्रू द इज इक्वल टू। तो ये हमारा एक असाइनमेंट हो गया कि हमने 5 को x के अंदर स्टोर किया। इसके साथ ही एडिशन असाइनमेंट देखेंगे, x प्लस इज इक्वल टू x। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि हमने
x का जो भी वैल्यू था x, जैसे कि 5 को 5 के साथ ही ऐड किया है, मीन्स हमें 10 यहाँ मिलेगा, बिकॉज हमने जो भी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं उसे उस सेम वैल्यू के साथ ही हमें प्लस करना होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू x हमारा होगा x इज इक्वल टू x प्लस x, और x हमारा 5 है तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 10 आ गया। सेम सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट को यूज करेंगे। अब ये 5 माइनस 5 होगा तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन स्टार इज इक्वल टू हम यूज करेंगे उसके लिए, और यहाँ 5 मल्टीप्लीकेशन 5 या 5 स्टार 5 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर को यूज करने के लिए स्लैश इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ x स्लैश x लिखेंगे, मीन्स 5 बाई 5 या 5 डिवीजन बाई 5 इज इक्वल टू 1, तो हमें यहाँ 1 मिलेगा। मॉड्यूलस के लिए भी हम सेम यूज कर सकते हैं, परसेंटेज लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ हम परसेंटेज मीन्स x इज इक्वल टू x परसेंटेज x, 5 परसेंटेज 5। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉडुलस हमेशा रिमेनिंग वैल्यू देता है, तो यहाँ हमारा कोई रिमेनिंग वैल्यू नहीं होगा, तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। एक्सपोनेंशियल के लिए देखेंगे, हम x को x से ही एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू x डबल स्टार मीन्स एक्सपोनेंशियल x की पावर x, 5 की पावर 5, तो हमें 3125 ये वैल्यू मिलेगी। फ्लोर डिवीजन देखेंगे, फ्लोर डिवीजन में हमेशा आप जिस भी वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो जितनी बार भी वो डिवाइड होता है तो वो वैल्यू यहाँ आती है। जैसे 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, क्योंकि हम उसे 5 को 5 से एक बार ही डिवाइड कर सकते हैं। रन करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। सेम वेरिएबल के अंदर आप असाइनमेंट को यूज करके उसके आउटपुट को डिफरेंट वे में जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पाइथन नंबर्स, कास्टिंग फंक्शन, बूलियन एंड ऑपरेटर्स के बारे में जाना, और इन फंक्शंस को आप अपने कार्य में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कोड को लिखने में आती है, पाइथन को आप अगर लिखने में कोई डिफिकल्टी फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में हेल्प करूंगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।